और इस बीच देश में कोरोना की रफ्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। 4 राज्यों से हलफनामा दाखिल कर बताने के लिए कहा है कि कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए उन्होंने अब तक क्या एक्शन लिया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 स्टेट्स के सीएम्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। कोरोना को रोकने की इन कोशिशों के बीच भी कई शहरों से लोगों की लापरवाही की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो नहीं आना चाहिए। मास्क नहीं पहनने पर रोका तो गाड़ी चढ़ा दी। वीडियो बना। जान से मारने की कोशिश की, टक्कर मारकर भागने की कोशिश की। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को रौंद देना चाहा। नहीं रोक रहे थे। वीडियो बना। बीच सड़क तड़प रहा सिविल डिफेंस का स्टाफ मारुति ब्रेजा में सवार इस शख्स की हरकत का शिकार हुआ है। बिना मास्क के पकड़े जाने पर 2000 जुर्माना न भरना पड़े, इसके लिए गाड़ी रोकने वाले को ही किनारे लगाकर भागने की फिराक में यह स्टाफ बुरी तरह से जख्मी हो गया। इतना ही नहीं, अब इसकी चोरी और सीनाजोरी देख लीजिए। डीएल सर आपका लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस आरसी नहीं है गाड़ी। आपका काम भाई गाड़ी साइड में लगाओ, गाड़ी बंद होगी आपकी। गाड़ी बंद होगी सर, एक मिनट भाई ना बंद कर दे। हिट एंड रन का केस होगा, आप मार के भागने की कोशिश करो। साइड में लगाओ सर, इस साइड सर, इस साइड में लगा, साइड में लगा गाड़ी। गाड़ी बंद। सारे आगे खड़े हो। ये आदमी हमारे सीडी पे गाड़ी चढ़ा के भागने की कोशिश करते हुए हिट एंड रन की कोशिश करते हुए इन्होंने जान से उसका पैर तोड़ा और ये जान से मारने की कोशिश कर रहे थे उसको। दिल्ली के पंजाबी बाग की ये तस्वीर सोचने पर मजबूर करती है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने में भी कितना डेंजर है। सरकार की बार-बार अपील के बावजूद कई लोग ना मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और उन्हें रोकने का हश्र ऐसा भी हो सकता है। ये हाल तब है जब हर घंटे दिल्ली में कोरोना से 5 लोगों की मौत हो रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 6,746 नए केस आए हैं। इस दौरान 121 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है कि गाइडलाइंस का पालन कड़ाई से क्यों नहीं हो पा रहा। देश के सर्वोच्च अदालत की इस फटकार के पीछे वो आंकड़े हैं जिनके मुताबिक देश में कोरोना से होने वाली हर चौथी मौत दिल्ली में हो रही है। पूरे देश और दिल्ली के बीच कोरोना केस की ये तादाद देख लीजिए। दिल्ली में कोरोना के कुल एक्टिव केस 4,43,033 हैं, जबकि अकेले दिल्ली में 40,212 यानी देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस का 9.1%। 24 घंटे में पूरे देश में 44,404 नए केस आए, जबकि दिल्ली में इस दौरान 6,746 केस सामने आए, यानी देश में कुल केस का 15.2%। 24 घंटे में देश में कोरोना से 510 मौतें हुई, जिसमें दिल्ली की 121 मौतें शामिल हैं, यानी टोटल डेथ का 23.7%। मतलब कोरोना से सबसे बुरे हालात दिल्ली में हैं। रोजाना 100 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। 10 दिन में 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। 10 दिन में दिल्ली में कुल 62,835 केस आए। इन 10 दिनों में 1,059 मौतें हुई, यानी दिल्ली रोजाना कोरोना से डेथ सेंचुरी लगा रही है। आलम यह है कि इतनी लाशें आ रही हैं कि कब्रिस्तान छोटा पड़ गया है। नई लाशों के लिए जगह तैयार की जा रही है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की स्थिति पर चिंता जताई है और मौत के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। दिल्ली में अब तक 8391 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है और सबसे चिंताजनक बात यह है कि 823 लोगों की मौत सिर्फ पिछले 7 दिन में हुई है, यानी कुल मौत में से लगभग 10% मौत सिर्फ
पिछले 7 दिन में हुए हैं। इस वक्त हम शास्त्री पार्क के कब्रिस्तान में हैं और कब्रिस्तान की तस्वीर कुछ ऐसी है कि यहाँ कब्रों की कतार लगी है और इस कब्रिस्तान में स्थान नहीं बचा है। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ जेसीबी काम कर रही है और ये जेसीबी यहाँ मौजूद कब्रों को हटा रही है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया को मिट्टी पलटी कहा जाता है और देखिए ये नासिर का डेथ प्लेट है या कहें कि उनकी कब्र पर लिखी थी। उनको 26/11/2019 को उनकी डेथ हुई थी, लेकिन अब उनकी कब्र के ऊपर लगा ये हटा दिया गया है। कब्र समतल की जा रही है ताकि यहाँ जो लोग दफनाने के लिए लाए जा रहे हैं उनके लिए जगह उपलब्ध करवाई जा सके। इस वक्त कितने कोविड पेशेंट्स को यहाँ दफनाया गया और कब आपको लगा कि अब और नहीं दफना पाएंगे? 100 से 150 के करीब जो है हमारे यहाँ कोविड-19 के शव दफना चुके हैं हम, और अब तो बिल्कुल जगह ही नहीं बची है। इतने खौफनाक मंजर के बावजूद दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर की तस्वीर आप देखकर चौंक जाएंगे, जहां न किसी को मास्क की फिक्र है न सोशल डिस्टेंसिंग की। दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजाद मार्केट में हो और यहाँ की जो बेतहाशा भीड़ है वो तस्वीर जरूर आपको डराएगी। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे हैं, दुकानदार हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जरा भी देखने को नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के अलग अलग बाजारों में, दिल्ली के अलग अलग मंडियों में ऐसी ही तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन जाहिर तौर पर ये जो तस्वीर है ये और भी खतरा पैदा करने वाली है, क्योंकि लगातार बाजारों में तमाम अपीलों के बावजूद भी, तमाम चेतावनी के बावजूद भी यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाजार में, इस मंडी में मास्क उन्होंने नहीं लगाया, उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ पर दूर की बात नजर आती है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 91 लाख के पार हो गया है। अब तक 91,39,866 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, केरल, गोवा। महाराष्ट्र का कोरोना मीटर बता रहा है कि यहाँ टोटल केस 17,80,208 हैं। 24 घंटे में 5,753 नए केस सामने आए हैं और इस दौरान 50 लोगों की मौत हुई है। इस आंकड़े के बावजूद लोग कोरोना के प्रति घोर लापरवाही का सबूत दे रहे हैं। मुंबई, जो 3 महीने पहले कोरोना का एपी सेंटर बन गई थी, अब फिर से कोरोना यहां रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। मुंबई में टोटल केस 2,75,707 हैं। 24 घंटे में 1135 नए केस आए, जबकि इस दौरान 19 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जनता जनार्दन फिर भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही। इस वक्त हमें मुंबई के, पश्चिम मुंबई के सबसे बड़े सब्जी मंडी में, ये बोरीवली इलाके में आता है और यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं। सुबह का वक्त है, मुंबई के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर सब्जियाँ खरीदने के लिए आ रहे हैं। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जितना होना चाहिए यहाँ पर वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक राहत की बात है कि कई लोग हैं जिन्होंने मास्क लगाया, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया और यही सबसे ज़्यादा चिंता का विषय। यहाँ पर आप देखिए, ये सब्जी वाला है, ये सब्जी बेच रहा है, लेकिन यहाँ पर ये मास्क लगा नहीं रहे। इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, हाँ, क्यों नहीं मास्क लगाए? मास्क लगाता हूँ सर। क्या हुआ था, क्या तकलीफ थी? मास्क लगाता हूँ मैं। अभी निकाले हुए थे आप? नहीं, वो सरक गया, वो उसका तो कोई दिक्कत है। जी, देखिए इनका ये कहना है कि इनका मास्क सरक गया था। यहाँ पर जो है दूसरे जगहों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर लोगों की भीड़ देखिए, समझिए। कई सारे काका, कहाँ से आ रहे हैं आप? बोरीवली का, एक्सर का लोकल। दादा, अपने मास्क सही तरह से नहीं लगाए हैं? पैसा दे रहा था, बाकी तो अगले। ठीक है, मास्क लगाई देखिए। आप ऐसे सही तरह से मास्क नहीं लगाए तो कैसे चलेगा? देखिए, इन्होंने मास्क तो लगाया था, लेकिन मास्क लगाने का तरीका जो था वो सही नहीं था। हम आपको इस बाज़ार के और अन्य हिस्सों में लेकर चलते हैं, लोगों से बात कर रहे थे। यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ पर बहुत ही तंग रास्ता है और यहाँ पर जो है देखिए, जैसे हमारा कैमरा आता है, मास्क लोग अपना ठीक करना शुरू कर देते हैं। तो बाजार हो या बस या ट्रेन, सभी जगह हालात एक जैसे हैं।
मुंबई में कोरोना के मामले लगभग 3 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी आप देखिए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है। जो बेस्ट की बसेस चल रही हैं, जो मुंबई के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में मदद करती हैं, वहां पर क्या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो पा रही है कोरोना के डर के बावजूद? कितनी ज़्यादा भीड़ एक बस में है और बगैर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए ये लोग बस में चढ़ रहे हैं। और ऐसा ही नज़ारा आपको मुंबई के अलग अलग इलाकों में मिलेगा, जहां पर एक ही बस में भारी तादाद में लोग जा रहे हैं। बस का हाल देखा आपने, अब आपको मुंबई के रेलवे स्टेशन ले चलते हैं। सुनिए मास्क नहीं लगाने पर लोग कैसे कैसे बहाने बना रहे। मास्क क्यों नहीं पहना? तू बात कर रहा है, लेकिन मास्क पहनना जरूरी है ना, प्लेटफॉर्म पे हैं इतने सारे लोग हैं, यहाँ पर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। आप मास्क क्यों नहीं लगाएंगे? ली हूँ मास्क ली हूँ। लेकिन यात्रा के समय मास्क लगाना जरूरी है। अभी निकाली हूँ अभी। बेटा आप भी मास्क नहीं लगाए हैं? निकाले दोनों लिए हैं। नहीं, यात्रा के समय मास्क नहीं निकालना है, रेलवे ने कहा है सभी लोगों के यात्रियों को ना। एक और व्यक्ति हैं जो बिना मास्क की यात्रा करें, मास्क क्यों नहीं लगाए? ये बात थोड़ा कर रहा था, लेकिन मास्क लगाना जरूरी है ना सर? हाँ, गर्मी हो रहा था ना, तो अभी निकाली। अहमदाबाद में 57 घंटे के कर्फ्यू के बाद बाजार खुले हैं। प्रशासन ने एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनिंग और टोकन देने का इंतजाम किया है, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। तब जब गुजरात के कोरोना मीटर के मुताबिक यहाँ टोटल केस 1,97,412 हैं। पिछले 24 घंटे में 1,495 केस आए हैं और इस दौरान 13 लोगों की मौत हुई है। अहमदाबाद में बाजार एक बार फिर खुले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं लोगों के एटीट्यूड में, लोगों के बिहेवियर में कोई खास अंतर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ अहमदाबाद की कालूपुर मार्केट, जहाँ पे हमने देखा था कर्फ्यू से पहले पैनिक बाइंग की वजह से भीड़ दिख रही थी, ऐसा नहीं है। यहाँ वैसे ही काफ़ी भीड़ आज फिर से शुरू हो गई है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे टोकन वगैरह भी दिए जा रहे हैं। यहाँ जो लोग खड़े हुए टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, जो भी आता जाता है उसको टोकन ज़रूर प्रोवाइड किया जा रहा है। वो इसलिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके, लेकिन क्या सच में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पा रही है, ये हम अंदर जाके देखते हैं। और यहाँ आप देखिए, अंदर जैसे ही घुसेंगे, मॉनिटर करने के लिए लोग रखे हुए हैं, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लोग रखे हुए हैं, लेकिन नाकाम है वो, क्योंकि आप देख सकते हैं भीड़ देखिए किस तरह से यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह से अब तक यहाँ पे भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है। गनीमत खाली एक इस बात की दिख रही है कि लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, हालांकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। कोरोना की बढ़ी रफ्तार का यही हाल रहा और लोग फिर भी लापरवाही से बाज नहीं आए तो सूरत हाल की सिर्फ कल्पना की जा सकती है। वैक्सीन आने तक कोरोना कहीं विकराल रूप ना अख्तियार कर ले, लिहाजा मास्क पहने, खुद की जान बचाएं और दूसरों को भी जीने दें।